अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। कहते हैं जी, सांप को जितना भी दूध पिला लें, सांप जरूर डसता है। नवाज शरीफ जिसको एस्टैब्लिशमेंट फीड करती हुई आई है, फीड कर रही है, अब नवाज शरीफ ने एक दफा फिर से ही एस्टैब्लिशमेंट को डसने का फैसला कर लिया है। आज नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि क्योंकि मैं सुपर लाडला हूं और मैं जो मांगूंगा मुझे वो मिलना चाहिए, तो मुझे सिर्फ वजारत आला नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वजारत उज़्मा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 2/3 मेजॉरिटी भी नहीं चाहिए, साथ ही साथ मैं एहतसाब भी करना चाहता हूं। 2017 के वो किरदार जिन्होंने मुझ पर केसेस बनाए, झूठे केसेस बनाए, मुझे निकाला, मुझे जेल में डाला, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। आपको याद होगा, पाकिस्तान वापसी से पहले मियां साहब ने यह नारा लगाया था और फिर अभी 12 से 24 घंटे भी नहीं हुए थे शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तान आए हुए, उनकी गुजरांवाला के करीब किसी फार्म हाउस पे मुलाकात हुई। उसी वक्त उन्होंने वापसी का टिकट लिया और वो भाई साहब के पास गए और पैरों को हाथ लगाया, दाढ़ी को हाथ लगाया कि भाई साहब मेहरबानी करो, बस करो। बड़ी मुश्किल से जो है वो मामलात सेट किए हैं और उसके बाद मियां साहब आए। 21 अक्टूबर को लाहौर के तारीखी स्टेज पर वो खड़े हुए, उन्होंने कहा क्योंकि मैं नेल्सन मंडेला हूं, मैं दौरे हाजिर का नेल्सन मंडेला हूं, लिहाजा मेरे अंदर बदले की भावना नहीं है, ये बदले की आग मेरे अंदर नहीं है, बदला लेने नहीं आया, सबको माफ करने आया हूं, मुल्क को बचाने आया हूं, आओ आगे बढ़ो, सबके लिए आम माफी का ऐलान करता हूं, किसी से बदला नहीं लिया जाएगा। अब मियां साहब ने कहना यह शुरू कर दिया है दोबारा से कि मैं तो बदला लूंगा, बताया जाए कि किन लोगों ने मुझे निकाला, किन लोगों ने झूठे केसेस बनाए। आपको नहीं पता, आप लोगों को बताएं, आपको ना बताया जाए, लोगों को बताएं। जजों का नाम ले जो आप नाम लेते रहे हैं, आप लेते रहे हैं कि जनरल फैज हमीद, जनरल बाजवा, आपने मेरी हुकूमत गिराई, आपने हंसते बसती हुकूमत गिराई, तो नाम ले। लोगों से क्यों पूछते हैं या किस से मुतालबा कर रहे हैं, किस से मुतालबा कर रहे हैं कि मैं एहतसाब भी करूंगा? और क्या आपके अंदर जुर्रत है एहतसाब करने? करें एहतसाब, बाजवा का भी एहतसाब करें, फैज हमीद का भी एहतसाब करें, करें एहतसाब। अगर इतनी अंदर आपके अंदर जुर्रत है, मियां साहब खड़े हो जाएं, तगड़े हो जाए मियां साहब, आप एक बड़े लीडर हैं, तगड़े हो जाए, करें एहतसाब। नारा आपने लगा दिया है ना, आप खड़े हो, आपके साथ पूरा मुल्क खड़ा होगा, पूरी कौम आपके साथ खड़ी होगी, लेकिन आप खड़े नहीं होते मियां साहब। आप सिर्फ वो कुंडी खड़काते हैं, कुंडी खड़का के आप निकल जाते हैं। वो शरारती बच्चे होते हैं ना, वो बल्ले बचा के निकल जाते हैं, तो आप वो है, आप शरारत करते हैं, वर्करों को मरवाते हैं और उसके बाद आप नीवे नीवे होकर निकल जाते हैं और फिर आप डील खड़का लेते हैं। और मियां साहब लोग बेवकूफ नहीं है कि आप वो लोगों को बेवकूफ बनाएं, क्योंकि आपके पास बयानियां कोई नहीं है, आपके पास बयानियां नहीं है, आप अपनी मर्जी से टिकट भी नहीं दे सकते, बयानियां तो दूर की बात। अब आपको यह है कि थोड़ा सा मैं मुजाहमती लीडर बनूं तो लोग मेरी बात पर यकीन करेंगे। मियां साहब ऐसे नहीं, आपने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, लोग आपके साथ खड़े हुए, आपकी इज्जत थी, लोग आपके साथ खड़े हुए। आपने नारा लगाया मुझे क्यों निकाला, लोग आपके साथ खड़े थे, बड़ी तादाद में खड़े थे। इख्तिलाफ होना, लोग बेशक मुझसे इख्तिलाफ करें, लोग आपके साथ खड़े थे। लोगों ने समझा कि यार यहां वज़राए आज़म को निकाल दिया जाता है, तो मियां साहब को क्यों निकाला। लेकिन अब लोग इस बात पे लानत भेजते हैं कि आपको क्यों निकाला। लोग अब इस बात को देख रहे हैं कि आपको कैसे लाया गया, निकाला जैसे भी अब लोगों का वो कंसर्न नहीं रहा। मियां साहब आपको कैसे लाया गया, आपको कैसे लाया गया, आप कैसे आए, कैसे रियासती मशीनरी आपके सामने लेटी। तो जैसे अगर आप कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला, तो जिस तरह निकाला उस तरह आपको ले आए। आप लाडले हैं, आप सुपर लाडले हैं। और वो अदारे जो मियां नवाज शरीफ पे एतबार करना चाहते हैं या कर रहे हैं, वो भी आप पछता रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये तो सांप है, ये तो डसेगा। यानी कभी कभी खारिश होती है ना, खुरक होती है मियां साहब को इनकलाब की। मैं समझता हूं, जाती तौर से समझता हूं कि जज ठीक नहीं है,
नहीं है ठीक, करप्ट हैं, गलत फैसले करते हैं, बहुत बड़ा गुनाह कबीरा करते हैं। नहीं है जर्नैल ठीक, जुल्म किए इन्होंने मुल्क के साथ। मियां साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं, एहतसाब होना चाहिए, लेकिन खड़े तो हूं सियासी, अगर आप सियासी पॉइंट स्कोर करेंगे ना कि लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, तो लोग हजूर आप बेवकूफ नहीं बनेंगे। और एस्टैब्लिशमेंट को भी आप सोचना चाहिए कि नवाज शरीफ एतबार के काबिल नहीं है। फिर जी आज नौशहरा के अंदर परवेज खटक के घर में घुसकर जो हाल शेर अफजल मरवत ने किया है, आप ये कह सकते हैं कि आज मरवत ने खटक को जिंदा गाड़ दिया, जिंदा। वर्कर कन्वेंशन था, जलसे से बड़ा हो गया था, और वहां पे फिर अनहोनी, वो जो मैंने आपको कहा था कि पीटीआई अब थोड़ा सा जो पहले कर लेना था मामला, इतना गर्मा गर्मी की तरफ नहीं जाना चाहिए था। आज शेर अफजल मरवत दोबारा नारा लगाए, पीटीआई जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, शुहदाए पाकिस्तान जिंदाबाद। तो उन्होंने ये नारे लगवाए। तो यानी वो जो एक एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक बड़ी या एस्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं, जो एस्टैब्लिशमेंट इस कार्ड को खेलती है जी, वो शुहदा के खिलाफ है, फौज के खिलाफ है। फौज मुखालिफ कोई भी नहीं है, ना मैं हूं ना आप है, हमारी जान है, हमारी फौज है, हमारा अपना इदारा है यार, जैसे कोई भी इदारा है। पुलिस भी हमारी है, तो फौज को वखरे फुल नहीं लगे हुए, पुलिस भी हमारी है, नेवी भी हमारी है, बैरिया भी हमारी है, वापडा भी हमारा है, सारे अदारे हमारे हम ओन करते हैं, इज्जत भी करते हैं, अपने हैं ना, जैसे भी अपने हैं। तो लिहाजा उन्होंने आज नारा ये लगाया, और बड़ी तादाद में जी लोग निकले। आप कह ले कि वर्कर कन्वेंशन इतना बड़ा, आज तक वर्कर कन्वेंशन जिसको कहते हैं, जिसके अंदर कोई बड़ा लीडर ना हो, एक वकील ही था ना शेर अफजल मरवत। तो खटक की नींदें उड़ गई हैं। वो सर्दियों के महीने में खटक साहब को वैसे बड़ी सर्दी लगती है, तो अब उनकी नींदें उड़ चुकी हैं। कितनी तादाद में, एक वकील के कहने पे, इमरान खान के नाम के ऊपर, इमरान खान की तस्वीर के ऊपर इतने लोग आ गए। तो आज फिर खान ने एक नया बयानिया दिया, आज एक नया बयानिया पीटीआई की जानब से चलाया गया है कि जुल्म का बदला वोट से। यह नया बयानिया है पीटीआई का, और यह बड़ा जबरदस्त बयानिया है कि जो जो जुल्म हो रहे हैं ना, जो जो लोगों के साथ हो रहा है, सब बर्दाश्त करो, बदला लेंगे वोट से। तशद्दुद वाले नहीं है हम, वोट से बदला लेंगे। तो यह बड़ी पॉजिटिव चीज है कि हर एक बंदा, कोई भी ना घर में रहे, इंतजार करे 8 फरवरी का। जब 8 फरवरी आ जाए, बल्ला हो ना हो, वोट डाल के सारे निजाम को, इस गले सड़े निजाम को दफन कर दे। और हालत ये हो चुकी है नवाज शरीफ की पार्टी की, वो आज जहांगीर तरीन से मिले हैं, जिसकी एक सीट अपनी भी नहीं तरीन जीत सकता। वो मिले हैं चौधरी शुजात साहब से चंद दिन पहले, और चौधरी शुजात साहब ने 4 एमएनए की सीटें, कौमी असेंबली की 8-9 सीटें उन्होंने सूबाई असेंबली की मांग ली है, जो सीट एडजस्टमेंट के नाम के, वो खुद एक सीट भी नहीं अपनी निकाल सकते। और दोस्त मोहम्मद मजारी जैसे लोटे को अपनी जमात में शामिल कर रहे हैं। वो एमक्यूएम जिन्होंने बाइकआउट कर दिया था कराची बल्दियाती इलेक्शन का, जिनको पता था हमें वोट नहीं पड़ना, उनके साथ जो है वो सीट एडजस्टमेंट हो रही है। तो ये लेवल आ गया। फजलुर रहमान के साथ सीट एडजस्टमेंट होने की समझ आती है, चले उसके 4 वोट हैं, अभी बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर जाहिल बाकी हैं जो ऐसे 2 नंबर मुल्लाओं से मुतासर होते हैं। तो ये हालत हो गई है। अब जनाब तोशा खाना का केस है, वो तहाइफ वाला जी, वो बुशरा बीबी ने तहाइफ लिए, मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। कोई नेकलेस लिए, कोई उन्होंने घड़ियां शड़ियां ली, जो भी ली, पैसे दे के, ब्रेसलेट अंगूठी ली। जब वो बैरून मुल्क दौरे पे बतौर वज़ीर आज़म के साथ खातून अव्वल जाती थी, तो वो तोहफे लिए पैसों के साथ, तो लिहाजा बहुत बड़ी गद्दारी कर दिया। तो आखिरी नोटिस उनको कॉल अप नोटिस दिया गया कि 11 दिसंबर को उनको तलब किया गया है। तो जाहिर है अब और कोई चीज़ है नहीं, तो अब जो है ये चीज़ें बनाई जा रही हैं। और आज एक और जो है बड़ी अफसोसनाक खबर है। शौकत तरीन बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं। शौकत तरीन ना सिर्फ उन्होंने सेनेटरशिप से इस्तीफा दिया, बल्कि सियासत भी छोड़ दिया, पीटीआई भी छोड़ दिया। तो ये तो हाल हो रहा है। फिर कहते हैं जमहूरी मुल्क है, फिर कहते हैं जमहूरी मुल्क है। कि उस शौकत तरीन ने सिर्फ सियासत और नहीं छोड़ी और पीटीआई, उन्होंने कहा लानत भेजो यार ऐसी सीटों पर और ऐसी पॉलिटिक्स पर, दफा करो यार ऐसे मुल्कों के अंदर। उन्होंने सेनेटरशिप ही छोड़ दी, जो कि मैं समझता हूं बड़ी अफसोसनाक चीज है। और काकड़, ये जो निगरान इंतहाई नालायक, कोई इंटेलेक्ट लेवल नहीं। इंटेलेक्ट लेवल होता है ना किसी का, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको कोई लेवल होना चाहिए। वो आज जो एक बच्चे की मैं सुन रहा था, उसने या का नाबुद वही का नस्ताइन का, उसकी छतरोल करना शुरू कर दी और बड़ा एहसान जतला रहे थे कि मैं वजीर आजम हूं, मैं आके आपके सामने बैठता हूं, आपके सवालों का जवाब देता हूं। तो ये बड़ी बात है। आप वजीर आला हैं,
आप वजीर आजम निगरान, वो इलेक्टेड वजीर आजम था इमरान खान, और हमारे जैसे आम से सहाफी हमें वो वजीर आजम हाउस में बुलाता था, अपने घर बनी गाला बुलाता था, सीएम हाउस पेशावर के अंदर वो इनवाइट करता था हमें, और हम सवाल पूछते थे और वो हर एक सवाल का जवाब देता था। आपकी तो औकात ही कोई नहीं है कि आपने क्या जो है वो लोगों को देना है। तो कहते हैं पहले यह फैसला करना होगा तशद्दुद का इख्तियार किसके पास है, और फिर कहते हैं तशद्दुद का इख्तियार रियासत के पास है। अच्छा, तो रियासत को लाइसेंस मिला हुआ है कि जिस पर वो तशद्दुद करें, जिस पर मर्जी है वो तशद्दुद करें। तो ये तो एक अजीबो गरीब जो है वो हाल है। आज एक और सर्वे आया गुज्जर खान का मेरे सामने, और GNN का प्रोग्राम है फेस टू फेस, उन्होंने सर्वे किया गुज्जर खान का, और वहां पे 51% लोग जो है ना जो वोट देंगे वो PTI को, नून लीग को 17%, पीपल्स पार्टी को 8%, 20% लोगों ने कहा हम वोट ही नहीं देंगे, और बाकी दीगर जमातों को 12%। तो हर तरफ पंजाब के अंदर, चाहे वो सेंट्रल हो पंजाब, चाहे वो साउथ हो, चाहे नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, जो भी हो, पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा, बड़ी तादाद में जो है वो लोग इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। तो ये जी मामला है आदिल राजा, वो मेजर आदिल राजा जिनको चंद दिन पहले सजा सुनाई गई थी। अब खबर है कि उनकी प्रॉपर्टीज नीलाम करने का फैसला किया गया है कि उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं, वो इश्तिहारी हैं, वो पेश नहीं हो रहे, तो लिहाजा पाकिस्तान के अंदर जितने उनके प्लॉट्स हैं, उनकी गाड़ियां हैं, वो नीलाम कर दी जाएं। तो बहरहाल जी बहुत कुछ इस मुल्क के अंदर हो रहा है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये नवाज शरीफ टकरेगा जरूर इस एस्टैब्लिशमेंट को, जिन्होंने सुपर लाडला बनाया हुआ है ना, वो इनको टकरेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।